तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता चल ही चुका, आज के इस वीडियो में लेके आए हैं हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1। दोस्तों आप भी क्लास 10 का एग्जाम 2021 में देने वाले हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यह सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। सो नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि जो भी छात्र 10वीं के एग्जाम 2021 में देने वाले हैं वो भी अच्छे तैयारी कर सके। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को बार बार याद कर ले आप अच्छे से, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुने और अच्छे से याद कर ले। और दोस्तों आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सभी प्रश्न को लिख भी नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुने और अच्छे से याद कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न दिया है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 18, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पे डॉट है वहाँ पे आपको 18 भरना जाएगा, ठीक है। तो मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किए थे, ठीक है। तो एक का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। यह प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगली प्रश्न यहाँ पे है 2 नंबर। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। दोस्तों आपको याद है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अगली प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि हीटो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हीटो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मैक्स मुलर ने। तो दोस्तों आपको याद है कि हीटो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है। तो दोस्तों यह प्रश्न उतने बार बार नहीं पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे। तो दोस्तों आपको याद है भारत से हम क्या सीखे, 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। अगले प्रश्न की बात की तो अगले प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है। मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जर्मन भाषा में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है जर्मन भाषा में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करिए तो अगले प्रश्न यहाँ पे है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1783 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको ये याद है कि भारत कब पहुंचे, तो 1783 ईस्वी में, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगले प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की किस गवर्नर जनरल ने के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्रामीण भारत में। तो दोस्तों आपको याद है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में, ठीक है। तो मतलब कि दोस्तों जो गांव घर होता है उसी में सच्चे भारत की दर्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो आप इसे याद कर लें कि गांव घर में यह भाषा को सच्चे भारत माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार दिया है ऑप्शन ग्रामीण भारत में, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्स मुलर क्या थे, तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑप्शन, या तीनों में से मैक्स मुलर सभी थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क है भारत भक्त, ऑप्शन नंबर ख है संस्कृता अनुरागिनी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ग है वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला। तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी, मतलब कि इनमें से सभी थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की दारिश क्या है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सोने के सिक्के। तो दोस्तों आपको याद रखें कि दारिश क्या है, तो सोने के सिक्के हैं। तो 10 का राइट आंसर के ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भारत का। तो दोस्तों आपको ये याद करेंगे भारत का, ठीक है। अगली प्रश्न की बात करिए तो अगली प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिणामपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भारत, ठीक है। तो आपको याद करना है भारत। 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। अगली प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि हक्सर थे। तो इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आपको ये याद रखें कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। दोस्तों आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दे और साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट 2021 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाला है वो भी अच्छे तैयारी कर सके, अच्छे से अच्छे अंक ला सके, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री और साथ ही बिहार बोर्ड की पल पल की खबरें मिलता रहे बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था। पारसियों के धर्म का क्या नाम था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, जरथुस्त्र, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था, तो जरथुस्त्र, ठीक है। 14 का राइट आंसर के ऑप्शन नंबर घ। अगले प्रश्न की बात करी तो अगले प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। जी दोस्तों 15 प्रश्न की मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे दिया है कि मेघदूत, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखें कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो मेघदूत, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अगली प्रश्न की बात करिए तो अगले प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर
को किसने वेदांती कहा? तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, विवेकानंद ने, ठीक है। तो आपको याद क्या है, विवेकानंद। अगली प्रश्न आइए दोस्तों, यह प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न की बात करिए तो अगली प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। दोस्तों 17 प्रश्न की, भारत से हम क्या सीखे, पाठगढ़ की कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे, पाठगढ़ की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ की गति कौन सी विद्या है? तो भाषण है, ठीक है। आप हिंदी के जितने भी चैप्टर है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप, हम गारंटी के साथ कहते हैं 90% आप अंक ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 60 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आंसर देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी के 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अगर आप फोकस कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप अपने खुद के शब्द में लिख के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मतलब कि अपने शब्द में उत्तर दे, ठीक है। तो अपने शब्द में देना है, सिर्फ आप कहानी पढ़ लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है और उसी प्रकार से आपको वहाँ लिख देना है, ठीक है। और लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि अगर आप चोरी मारिएगा तो चोरी पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कब प्रश्न आउट होता है कब नहीं आउट होता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगली प्रश्न की बात करें तो अगली प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है। तो क यहाँ पे दिया स्थानीय शासन। तो दोस्तों आपको याद है भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो स्थानीय शासन। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। अगली प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्राकृतिक सुषमा की, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? तो प्राकृतिक सुषमा की। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। अगले प्रश्न आप 20 नंबर। दोस्तों अगर आपको जितने प्रश्न हम आपको बता दिए, अगर उनका प्रश्न का आंसर अगर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो वह भी हम लेके आएंगे, तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे हिंदी के, तो कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न है 20 नंबर, सच्चा भारत कहाँ बसता है? ठीक है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो दोस्तों इससे पहले भी इस तरह का ही प्रश्न था, तो आपको हम बताए थे कि कहाँ बसता है। तो आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा रुक जाते हैं, जल्दी से ही कमेंट करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, गाँव में, ठीक है। तो इसी प्रकार से इससे पहले का प्रश्न था कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, उसमें मतलब कि ग्रामीण भारत में दिया था, इसमें गाँव में दिया है, ठीक है। तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। अगली प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, गाँव में, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गाँव में, ठीक है। तो आपको याद है ऑप्शन नंबर घ, गाँव में। तो भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद कर ले, याद करने वाले कोई बात नहीं। यहाँ पे गांव अगर आपको ऑप्शन देखते हैं तो उसमें मार दीजिएगा, आपका 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। अगली प्रश्न की बात करें तो अगली प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है?
फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हिंदी में जितने भी लेखक के नाम है और लेखक मतलब कि कौन से किताब लिखे हैं, क्या ग्रंथ लिखे, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, तो आपको इसमें से 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जाके याद कर ले। जैसे मैं आपको बता दें कि मतलब भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन लिखे हैं, तो इसी प्रकार से अगर आप याद कर लेते, जैसे भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन, नली विलोचन शर्मा विस्के दांत, इसी प्रकार अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इसमें से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करी तो अगली प्रश्न है आपकी 23 नंबर। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जर्मनी के। तो दोस्तों आपको याद करें कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम 23 प्रश्न बताए। अगर 23 प्रश्न आपको पहले से याद थे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं याद थे तो आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट 2021 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाला है वो भी अच्छे तारीख कर सके, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज भी मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री, इसलिए चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।